ओम शांति। प्यारे बाबा, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सैक्रिन है। ये ज्ञान रत्न हैं। इन ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। एक बाबा से ही प्रीत रखनी है, प्रीत बुद्धि बनना है। जितना बाबा से प्रीत बुद्धि बनेंगे, बुद्धि स्वच्छ बनेगी, पवित्र बनेगी, अलौकिक बनेगी और बुद्धि में ये ज्ञान रत्न बढ़ते जाएंगे। औरों को भी ज्ञान रत्नों का दान देते जाएंगे। तो सुनते हैं 11 तारीख के साकार बाबा के अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप मीठी से मीठी सैक्रिन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रिन बन जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? आंसर है भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार ही नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर है। गीत तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख आए हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। मधुबन में सन्मुख आते ही हैं, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है ही नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मनिश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा, क्या बुद्धि में आए हैं अभी कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम की रहने वाली हैं।
यह भी किसी को पता नहीं है, ना खुद समझते ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में ही रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। तो पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे आ जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा हो जाता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। आज बाबा बार बार अपना घर याद दिला रहे हैं कि सारा दिन ये स्मृति रहे, मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली हूँ और यहाँ आई हूँ पार्ट बजाने। एक्टर हूँ, पार्ट बजा रही हूँ। मेरा पार्ट पूरा होगा, वापस अपने घर परम धाम जाएंगे। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, आत्माएं पूरा समय पार्ट बजाती हैं। शिव बाबा सारा समय पार्ट नहीं बजाते, कल्प के अंत संगम युग पर ही पार्ट बजाते हैं। हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सन्मुख होना तो पहले सत्युगी आदि देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अब नहीं है। अब चित्र देखते हैं जरूर, चित्र थे तो जरूर चरित्र भी रहे होंगे। तो पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। हमारा ही पार्ट था, हम ही देवी देवता थे। तो बाबा याद दिला रहे और कह रहे हैं आप अपने पार्ट को तो याद करेंगे ना, कि उसको भी भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यह पार्ट बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। तो पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब तुम मालिक महाराजा महारानी बन रहे हो, सीख रहे हो कि हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राही देने वाले की दरकार ही नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में ही कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा पढ़ रही है, पढ़ कर के आत्मा श्रेष्ठ बन रही है, आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो न सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार
अनुसार फिर दूसरा जन्म लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। अब जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पाए। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती हैं। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सबको बाबा एक ही जैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मुरली एक, श्रीमत एक, मर्यादाएं एक, परंतु उसको धारण करने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा को कोई भी फर्क नहीं है, चाहे वो मेल है फीमेल हैं, लेकिन सब एक ही बाप की श्रीमत से अपने जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो यहाँ वो दृष्टि नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माई ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। आत्मा वही रहती है, अविनाशी है, पर शरीर बदलता रहता है। आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। अभी यह बेहद का नाटक पूरा होता है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। तो बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझती हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मनिश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजा ही पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है। ऐसी है माया जो वंडर है, जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। क्यों माया बार बार भुलाती है? सदा याद रहे बाबा की, इसके लिए उपाय रचना चाहिए। हाँ, माया क्यों घड़ी घड़ी बाबा की याद भुलाती है? तो बार बार सोचना चाहिए, उपाय रचना चाहिए। उपाय है कि ये प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक दृष्टि पक्की रखेंगे और आत्मा अपने को समझेंगे तो माया को आने की मार्जिन नहीं होगी। इसलिए घड़ी घड़ी यही उपाय रचें, अपने को आत्मनिश्चय करें।
ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ पुरुषार्थ है, सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करो। तमेव मातश्च पिता बंधु सखा, सर्व संबंधी बाबा ही है। बाबा की तरफ ही बुद्धि योग जाए, किसी भी मित्र संबंधी आदि की तरफ बुद्धि ना जाए। यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। भक्ति में महिमा करते हैं, लेकिन यहाँ बाबा का बनने के बाद बाबा से हम सर्व संबंध जोड़ते हैं और उन संबंधों का रस लेते हैं। तुमको तो सिर्फ एक अलफ को याद करना है, एक ही मैं सैक्रिन हूँ। तुम भी और सब बातों को छोड़ मीठी सैक्रिन बन जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा पर रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है, तो बाप को ही याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको ही मिलेगा। तो बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं। बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदस्य सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा तो अविनाशी है। वह हिसाब किताब चुकतो कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की यह अग्नि है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्मा ही सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिसल है। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देही अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते ही नहीं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई समझते ही नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं कि उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है शिवालय। जब वाइसलेस वर्ल्ड थी तो शिवालय था, क्योंकि शिव बाबा ने स्थापन किया।
बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो गुरु एक मर गया तो फिर बच्चे को गति दे देंगे। अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। रावण राज्य में दुर्गति है, राम राज्य में सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते जाते हैं। फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब कौन हो? लाइट हाउस हो। ज्ञान के इस चक्र को जान गए हो कि कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो और पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप हैं। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवानो वाच्य मन मना भाव। शिव भगवानो वाच्य। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। जितनी तुम्हारी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देही अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। वरदान है आज का, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा बाप की स्मृति का तिलक लगाना। मस्तक पर सदा बाप की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। आज का तपस्या का पॉइंट है, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है। लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण आएंगे और भविष्य रूप भी दिखाई दे। संगम युग का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो फिर देवता बनना। तो भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया।
ये पुराना शरीर छोड़ा और सतयुग में नया लिया। जब ऐसी अनुभूति हो, ये इमेजिन करना है, ये पुरानी छीछी दुनिया है और इस छीछी दुनिया में पुराना शरीर है, इसको छोड़ना है और नई दुनिया में नया शरीर लेना है। ऐसा इमेजिन करेंगे तो पुरानी दुनिया से बुद्धि योग स्वतः ही निकलता जाएगा। तो यह अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। आज की दादी जी की विशेषताएं हैं स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। जो स्वमान में रहता है ऑटोमेटिकली सबके प्रति उसका सम्मान होता ही है। दादी अपने स्वमान में सदा रही, लेकिन छोटे हों या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी ब्रिज इंदिरा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को आदि आदि दादी जी ने सदा ही आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल, ये दादी का जैसे निजी संस्कार था। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर के रही। इसलिए निमित्त बनने से जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई, निमित्त बनना ये भी गिफ्ट मिली, क्योंकि सदा आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बन कर के रही। ऐसी थी हमारी प्रिय आदरणीय बड़े दादी जी। ओम शांति।